आईसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झलक हर खबर की। चलिए ठीक है। किस तरह की तैयारी है आज का पत्रकार वार्ता जो आयोजित है, इसका मूल उद्देश्य क्या? मूल उद्देश्य ये है कि ये एक हमारा वार्षिक क्रियाकलाप है। हम एक वर्ष में एक बार आप लोगों के सम्मुख आते हैं। उस दौरान हम पिछले एक वर्ष में जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनकी जानकारी आपको मुहैया कराते हैं। जो हमने पिछले वर्षों में ऑपरेशंस हुए हैं उसमें हमारे जो लेसन लर्नड हैं उनके आधार पर जो हमने अपनी ट्रेनिंग इम्प्रूव किया है और हमारी जो तैयारी है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम समाज को, प्रशासन को ये बताते हैं कि हम किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचने के लिए, बचाव करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। और आप एनडीआरएफ पे विश्वास रखिए। और एनडीआरएफ के लिए कहा जाता है कि फ्रेंड इन नीड। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एनडीआरएफ एक सेवियर रेस्क्यूअर फोर्स है और किसी भी तरीके की आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ हैं। सर, संभावित जो मानसून है चल रहा है, संभावित बाढ़ को लेकर एनडीआरएफ की क्या इस बार की तैयारी है कि कुल कितनी टीमें हैं और कितने जनपदों को तय करेगा एनडीआरएफ बनारस से? उत्तर प्रदेश के 57 जिले यानी 57 डिस्ट्रिक्ट्स की हमारी जिम्मेवारी है और हम लगातार नहर विभाग, सिंचाई विभाग, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी मौसम विभाग, इन सबसे लगातार संपर्क में है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीआरएफ, सभी के साथ में हमारा कंट्रोल रूम संपर्क में है। और कहीं भी किसी तरीके की, इस तरीके की अगर आशंका बनेगी बाढ़ की तो हम तुरंत वहाँ पर प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन की जानकारी से हम तुरंत अपने आप को वहाँ पर पहुँचाएंगे और मदद देंगे। सर, सबसे बड़ी चुनौती कोरोना को लेकर है इस समय। सुरक्षित लोगों को निकालना भी है लेकिन एनडीआरएफ भी सुरक्षित रहे, तो इसको लेकर क्या तैयारी है एनडीआरएफ? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ इस चीज़ का उत्तर देना चाहूँगा कि हमारे एनडीआरएफ के सभी लोगों का डबल वैक्सीनेशन हो रखा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उनको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जागरूक किया है और अच्छे से ट्रेन किया है। आप देखेंगे कि हमारे जो भी रेस्क्यूअर्स हैं, पिछले जो भी ऑपरेशन हुए हैं हाल
फ़िलहाल में आपने देखा होगा कि सभी ने डबल मास्किंग किया हुआ है और एक तरीके का हुड है जिसका प्रदर्शन हम एग्जीबिशन में करेंगे कि उस हुड को पहनकर हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो यास तूफान आया था उस दौरान भी हमारे सभी रेस्क्यूअर्स ने एक विशेष प्रकार का हुड है जो कि हमें कोरोना से बचाव प्रदान करता है और आने से पहले सैनिटाइजेशन, आने के बाद इक्विपमेंट का सैनिटाइजेशन और जो भी डॉक्टर्स की और जो भी विशेषज्ञों की इस विषय में इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं को हम पूर्णतया पालन करते हुए ये काम करेंगे। और इसके साथ मैं और एक आपको बताना चाहूँगा कि हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उन लोगों के भी हम उनको भी सैनिटाइजेशन और इस सब के बारे में बताते हैं, फ्री मास्क वितरण करते हैं, सैनिटाइज़र देते हैं और उनको भी बताते हैं कि आप भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। सावन को लेकर क्या तैयारी रहेगी सर? सावन काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ विश्वनाथ मंदिर में, तो इसको लेकर क्या तैयारी? सावन को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हमारी 6 टीमें तो वाराणसी में ही स्थित हैं, जिसमें 2 टीमें हमारी घाटों पर अवस्थित हैं और चौका घाट जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, वाराणसी के ही आपके बिल्कुल जिसको कहते हैं सेंटर में है। हम यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हमारी जो फ्लड रेस्क्यू टीम्स हैं, हमारी जो बोट्स हैं, हमारे डीप डाइवर्स हैं इक्विपमेंट के साथ में, और हमारे जो चिकित्सीय दल हैं वो अपने फर्स्ट मेडिकल रेस्पॉन्डर वो सारे के सारे वहीं पर मौजूद हैं। और हम काशी विश्वनाथ प्रशासन और नगर प्रशासन दोनों के संपर्क में हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एनडीआरएफ किसी भी तरीके की, पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। लोगों से क्या अपील रहेगी सर? हमारे लोगों से हमारी यही अपील है कि जो भी प्रशासन के समय समय पर निर्देश होते हैं, चिकित्सा विभाग के समय समय पर निर्देश होते हैं, उनका पालन करें। जल्दी से जल्दी अपनी डबल डोज वैक्सीनेशन की पूरी कराएं और जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। जैसे आपने मास्क लगा रखा है, मैंने मास्क लगा रखा है, आप यहाँ आए, आपने अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया, फिर आप यहाँ अंदर आए, हमने आपकी सीटिंग अरेंजमेंट का भी इस तरीके से व्यवस्था करी कि एक दूरी बनी रहे। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इनका पालन होगा तो हम कोरोना से बचे रहेंगे। देखिए, ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि ये हर एक जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है आप ले सकते हैं। हर एक वर्ष हर जिले का अलग अलग रूपरेखा होती है। ये डिपेंड करता है कि किस नदी में कितना जल आया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है उसमें यहाँ पर जो वर्षा होती है, इसके साथ साथ जो हमारा सीमावर्ती देश है नेपाल, उसमें कितनी बारिश होती है और नेपाल से आने वाली जो नदियाँ हैं वो कितना जल लेकर उत्तर प्रदेश में आती हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपको पिछले वर्षों का डाटा चाहिए तो हम आपको मुहैया करा देंगे, हमारे पास उपलब्ध है। थैंक यू सर। शिक्षा नीति का नया बड़ा कानून, शिक्षा नीति का नया बड़ा कानून, नई शिक्षा नीति का नया बड़ा कानून, शिक्षा नीति का बेटा पढ़ने जाए देहरादून, बेटा पढ़ने जाए देहरादून, का बेटा पढ़ने जाए देहरादून, बाकी लोग चलावे भैंस, बाकी लोग चलावे भैंस, चलावे भैंस, बाकी लोग चलावे भैंस, मेरा सारा नारा है, मेरा सारा नारा, मेरा सारा थानेदार भैया महमूद सरकार, थानेदार भैया महमूद सरकार, थानेदार भैया मैं चौकीदार, थानेदार भैया मैं चौकीदार, पहले खाता था एक मुर्गा अब खाता हूँ चार, पहले खाता था एक मुर्गा अब खाता हूँ चार, पहले खाता था एक मुर्गा अब खाता हूँ चार, पहले खाता था एक मुर्गा अब खाता हूँ चार, कैलेंडर
सुदर्शन पांडे। आज किस प्रकार का इधर सर हम पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अंध विद्यालय जो एकमात्र पूर्वांचल का एक बड़ा अंध विद्यालय है जिसमें 250 बच्चों के रहने की क्षमता है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी वहाँ है, कंप्यूटर वहाँ है और तमाम ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ हैं जो इस देश में और किसी जगह पर नहीं है, उसको व्यापारिक कारणों से धंधा चलाने के लिए अपना बंद किया जा रहा है। उस बिल्डिंग का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है और छात्रों को वहाँ से निकाल दिया गया है। हम पिछले 1 साल से जिला प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक सबसे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। हमने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात तक की, लेकिन हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिर मजबूर होकर हमको सड़क पर उतरना पड़ा है और आज भी हम सड़क पर बहुत सुखी नहीं हैं, हमको बहुत मज़ा नहीं आ रहा है इसे घूम के। रोज़ तैयारी करनी पड़ती है कि आज का कैसे बच्चे खाना खाएंगे, किसके पैर में चोट लग गई, किसको क्या करना है। लेकिन इन संघर्षों के बावजूद भी जिला प्रशासन और तमाम लोगों को सिर्फ हमारे मजाक उड़ाने का और कोई वो नहीं है। मजाक उड़ाया ऐसे जा रहा है कि डीएम साहब कह रहे हैं कि वो विद्यालय सिर्फ वो छोटा किया गया है, उसका आकार। शर्म नहीं आ रही आपको? आप 50-60 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं एक विद्यालय को चलाने के लिए और आप ऐसे कह रहे हैं कि जो है हमारे पास पैसा नहीं, उस विद्यालय का आकार छोटा किया गया है। इस विद्यालय में इस जो है, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 विद्यालय हैं जिसमें सिर्फ 500 बच्चे पढ़ रहे हैं 18-20 लाख बच्चों में। अच्छा, क्या वहाँ किससे मिलने आए? डीएम साहब से मिलने आए। यस सर, और हम लोग मिलकर ही जाएंगे। से विरोध कर रहे हैं जी सर। वहाँ पे क्या साइकिल स्टैंड और गोदाम वगैरह? हाँ सर, एकदम आराम से आप अभी भी जाके देखिए, वहाँ तमाम चीज़ें निकलेंगी।